हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सुनिंद्र गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं आपको स्पेशल टाइप की कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस के बारे से कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज के बारे में बता रहा हूं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था किस प्रकार से हमने आपको पावर सीरीज की कन्वर्जेंसी सिखाई थी। तो आज मैं बात करने वाला हूं कन्वर्जेंसी जो हमारे पास है वो है लॉगरिथमिक सीरीज की। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जिससे कि आपको फर्दर फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए समझते हैं कि लॉगरिथमिक सीरीज क्या है। तो लॉगरिथमिक सीरीज को अगर हम देखें तो आपने लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में आपने 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है कि लॉग एक्स की सीरीज क्या होती है। तो वहां पर लॉग 1 प्लस एक्स को हम डिफाइन करते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यू अपॉन 3 देन प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर n अपॉन n। तो ये जो सीरीज जो होती है लॉग की, ये कन्वर्जेंट कहलाती है यदि आपकी x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो और साथ में इक्वल टू 1 पे भी हमारे पास ये कन्वर्जेंट कहलाती है। तो अब हम समझेंगे कि इसकी कन्वर्जेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जब भी अगर हमें किसी भी स्पेशल टाइप की सीरीज की अगर हमें कन्वर्जेंसी निकालनी यानी कन्वर्जेंट निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर अप्लाई करेंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू अगर l के बराबर हमारे पास आ रही है, अगर ये l अगर लेस देन 1 होता है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाती है। अगर ये l ग्रेटर देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट है और टेस्ट फेल हो जाता है यदि l इक्वल टू 1 आता है। तो हम यहाँ पर स्पेशली कन्वर्जेंट के बारे में पता करना चाहते हैं कि हमारी ये लॉगरिथमिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो आइए वन बाय वन समझते हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें पहले इस सीरीज का हमें nth टर्म चाहिए। तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में nth टर्म दे रखा है। सिंपल, अगर मैं n इक्वल टू 0 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो मेरे पास ये मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, 3 पुट करूंगा तो मेरे पास एक्स क्यू अपॉन 3 मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या दिखा हुआ है, लेट un हमारे पास है, दिस इज -1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n अपॉन n। तो आपका un प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा, दिस इज -1 टू द पावर n, दिस इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, अब हम निकालेंगे नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mod un plus 1 upon un equal to limit n tends to infinity, this is -1 to the power n into x to the power n plus 1 upon n plus 1 into ये टर्म हमारी पलट जाएगी तो n अपॉन -1 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n होगा, राइट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, -1 टू दी पावर n से -1 टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा और x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कैंसिल होगा तो मेरे पास केवल बचेगा। तो अब मैं इसको क्या ले सकता हूं, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस x या माइनस n अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, अब चूंकि मॉड में माइनस साइन आ रहा है तो इसको मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज n अपॉन n प्लस 1 n इंटू मॉड x। ठीक है, अब मैं इस लिमिट को सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ओब्वियसली अब इस मॉड का कोई लॉजिक रहेगा नहीं क्योंकि हम इसको चाहे तो यहां से हटा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर केवल इस प्रकार से लिख दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर n अपॉन n को मैंने बाहर निकाला तो 1 अपॉन n। ओके, तो मेरे पास आएगा जैसे 1 अपॉन n n इंटू मॉड x, n से n कैंसिल हो गया तो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू मॉड x, यानी कि मुझे मिलेगा केवल मॉड x, है ना। अब इसमें हमारे पास दो चीजें बोली हुई है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है सीरीज
इज कन्वर्जेंट। अब देखिए ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, यानी कि जो हमें यहाँ पर मॉड एक्स मिल रहा है वो लेस देन 1 हो, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, दिस इज मॉड एक्स लेस देन 1। तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है। अब इसने बोला हुआ है कि हमारे पास ये सीरीज क्या है, इक्वल टू 1 की भी बात कर रहा है, इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट है पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज लॉग 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी वैल्यू मिल रही है, दिस इज अ लॉग 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। इस पूरी वैल्यू को अगर आप देखेंगे, ये पूरी वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू है, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, जो कि मेरे पास मिलेगी 0.6931 के आसपास। क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास फाइनाइट है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि therefore सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ऑब्वियसली अगर इस रेंज के बाहर अगर मेरे पास कुछ भी आएगा तो सीरीज मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू है, जब -1 से +1 के बीच में आ रही है, या केवल हमारे पास इक्वल टू 1 पे अगर हमारे पास आ रही है, तो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो बड़े आसानी से हम किसी भी स्पेशल टाइप की सीरीज की कन्वर्जेंसी हम डिरिचलेट कंडीशन से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अब आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जरूर करिएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप लिंक पर जुड़ जाइएगा, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोलन गुप्ता। थैंक यू सो मच।